आज मैं आप सभी को 3 ऐसे शब्द बताने वाला हूँ जो कि ट्रांसलेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उनका उपयोग स्टोरी हल करने में भी बेहद ज़रूरी होता है। तो आइए देखते हैं वो 3 शब्द कौन कौन से हैं। ये कभी कभी लिंकर का भी कार्य करते हैं। पहला हमारा शब्द क्या है? अबाउट टू। यूज ऑफ अबाउट टू, यानी कि अबाउट टू का उपयोग हम कहाँ करते हैं। पहचान: इन हिंदी वाक्यों के अंत में वाला है, वाली है, वाले हैं, को है आदि शब्द आते हैं तथा कार्य को करने की संभावना होती है, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? अबाउट टू का। यदि वाक्य के अंत में वाला है, वाली है, वाले हैं, को है आदि शब्द आते हैं तथा कार्य के होने की संभावना पाई जाती है, तब हम अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। इनके वाक्यों को हल करने का जो रूल है वो क्या है? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस अबाउट टू प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म। सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया, फिर अबाउट टू, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म। आइए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा? ट्रेन आने वाली है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? कर्ता। कर्ता क्या है? द ट्रेन। फिर सहायक क्रिया, सहायक क्रिया होगी ट्रेन के अकॉर्डिंग इज। उसके बाद अबाउट टू लिखेंगे, अबाउट टू द ट्रेन इज अबाउट टू। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। मुख्य क्रिया कौन सी है? आना। आना की इंग्लिश क्या होती है? कम। उसके बाद कोई कर्म हमारे पास बचा नहीं तो हम ऐसे ही लिखा रखेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया? द ट्रेन इज अबाउट टू कम। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल क्या है? वह मरने मरने को है। मैंने क्या बताया था? जब वाक्य के अंत में को है भी आता है तो हम अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। ये नियम अधिकतर लोगों को नहीं पता है। अधिकतर लोगों को सिर्फ वाला है, वाली है, वाले हैं, वाला ही नियम पता है। तो हम इसका जब ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? कर्ता। कर्ता क्या है इसमें? वह की इंग्लिश क्या हो गई? ही के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया हम लेंगे। सहायक क्रिया क्या हो जाएगी? इज। उसके बाद हमें अबाउट टू लिखना होता है। क्या लिखेंगे? अबाउट टू। उसके बाद मरना की मीनिंग क्या होती है? डाई। यहाँ पे देखो मरने की मीनिंग हम 2 बार नहीं लिखेंगे, ये ऐसे ही शब्द आता है। पर मरने मरने को है तो फिर मरने मरने की स्पेलिंग क्या लिखेंगे? डाई। और कोई हमारे पास कर्म बचा नहीं तो ये हो गया। अब हम आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला जो वर्ड है बिगेन टू। जब लगा लगी लगे वाक्य के अंत में आएगा तब हम बिगेन टू का प्रयोग करेंगे। इसकी पहचान क्या होती है? इन वाक्यों के अंत में लगा लगी लगे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य प्रारंभ हो जाता है। वाक्य के अंत में लगा लगी लगे में से कोई एक शब्द आएगा तथा उस वाक्य से हमें ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि कोई कार्य का प्रारंभ होने जा रहा है या फिर किसी कार्य का प्रारंभ हो चुका है। तो इसका जो हल करने का नियम है वो क्या है? कर्ता प्लस बिगेन टू प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म। अबाउट टू होता था लेकिन अबाउट टू के पहले हमें सहायक क्रिया लिखनी पड़ती थी, लेकिन इसमें क्या है? बिगेन टू वाले रूल में इसमें हम सहायक क्रिया नहीं लिखते हैं। कर्ता प्लस बिगेन टू प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? वर्षा होने लगी। वर्षा होने लगी, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता हम या फिर इट लेते हैं या फिर देर लेते हैं। यहाँ पे मौसम की बात हो रही है इसलिए हम कर्ता क्या लेंगे? इट। क्या लिखेंगे? इट। उसके बाद हमारे रूल में ये है कि हम सहायक क्रिया लेते हैं तो इट के बाद हमें क्या लिखना होता है? बिगेन टू। फिर लिखेंगे बिगेन टू प्लस क्या लिखना होता है? मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। मुख्य क्रिया कौन सी है? वर्षा होना। वर्षा होना की इंग्लिश क्या होती है? रैन। ये इसका हो गया। आइए हम देखते हैं हमारा थर्ड जो वर्ड है वो क्या है। थर्ड हमारा है गो ऑन या वेंट ऑन। यदि वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे आदि शब्द आएँ तो हम क्या प्रयोग करेंगे? गो ऑन या फिर वेंट ऑन। इसमें कोई शर्त नहीं है कि हम गो ऑन प्रयोग करें या वेंट ऑन, हम कोई भी प्रयोग कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो इसकी पहचान क्या होगी? जब वाक्य के अंत में रहा, रही आता है तो फिर हम क्या करते हैं? गो ऑन या वेंट ऑन का प्रयोग करते हैं। केवल रहा, रही, रहे आएगा, उनके साथ ना ही हा आएगा, ना ही था आएगा, ना ही गा आएगा। तो इन वाक्यों में किसी कार्य का लगातार होना पाया जाता है, यानी कि कोई कार्य कंटिन्यू चलता रहता है। तो इसका हल करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे, ये तो हम अधिकतर वाक्यों में करते हैं। उसके बाद गो ऑन या वेंट ऑन में से कोई एक लिखेंगे प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। ये हमेशा याद रखिए, जब कोई कार्य कंटिन्यू होता रहता है तो हम उसमें मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं प्लस कर्म। इसके आइए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? वह रोती रही। वह रोती रही, वाक्य में रही आया है, यानी कि रहा, रही, रहे मैंने बोला था कोई एक आएगा तो हम गो ऑन या वेंट ऑन में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो हमारे रूल में क्या है? सबसे पहले क्या लेंगे? कर्ता। सबसे पहले कर्ता लेना है तो हमने कर्ता ले लिया। वह की अंग्रेजी क्या हो गई? सी। यहाँ पे हम ही नहीं लेंगे क्योंकि जो कर्ता है ये स्त्रीवाचक है, इसलिए इसमें वह की इंग्लिश क्या लेंगे? सी। उसके बाद क्या लिखना होता है हमें? गो ऑन या वेंट ऑन।
मैंने यहाँ पे वेंट ऑन लिखा है, आप यहाँ पे गो ऑन भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे रूल के अकॉर्डिंग क्या लिखना होता है, मुख्य क्रिया में आईएनजी। तो हम यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या है, रोना, रोना में आईएनजी लगाएंगे। रोना की इंग्लिश क्या होती है, वीप, में आईएनजी लगाएंगे, क्या हो जाएगा, वीपिंग। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आप इसके वाक्यों को काफ़ी प्रैक्टिस करें